हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे अपना लेक्चर नंबर 5 क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल का। इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उन्हें सीखेंगे। आई होप आपने मेरी पहले की वीडियोस देख ली होगी इस चैप्टर की। अगर नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक होगा, तो आप वहाँ से पहले की वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है 15 years from now Ravi's age will be 4 times his present age. What is Ravi's present age? क्या कह रहे हैं क्वेश्चन? आज से 15 years बाद रवि की एज रवि की प्रेजेंट एज का 4 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि रवि की प्रेजेंट एज क्या होगी। ओके, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम रवि की प्रेजेंट एज को लेट कर लेते हैं। लेट द रवीज प्रेजेंट एज, रवि की प्रेजेंट एज को x ईयर्स लेट कर लेते हैं। ठीक है, आफ्टर 15 ईयर्स, आफ्टर 15 ईयर्स क्या होगा? 15 ईयर्स बीत गए, रवि की एज भी अब 15 ईयर्स बढ़ जाएगी। ठीक है, रवीज एज विल बी x प्लस 15 ईयर्स। 15 साल बाद क्या होगा? रवि की एज x प्लस 15 ईयर्स हो जाएगी। ठीक है, लेट सपोज रवि की प्रेजेंट एज है 10 ईयर्स। ठीक है, आज से 15 ईयर्स बाद क्या होगा? रवि की एज 15 ईयर्स बढ़ जाएगी। ठीक है, और वो कितनी हो जाएगी? 25 ईयर्स हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से हमने भी यहाँ पर यही करा। रवि की प्रेजेंट एज को हमने x ईयर्स माना, और आज से 15 ईयर्स बाद क्या होगा? रवि की एज x प्लस 15 ईयर्स हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को पढ़कर इक्वेशन बनाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? आज से 15 ईयर्स बाद जो रवि की एज होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी? रवि के प्रेजेंट एज के 4 टाइम्स के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो देखो, आज से 15 ईयर्स बाद रवि की एज होगी x प्लस 15 ईयर्स। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगी? रवि के प्रेजेंट एज के 4 टाइम्स के इक्वल। रवि के प्रेजेंट एज के 4 टाइम्स। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारी? x प्लस 15 इक्वल टू 4x। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन बनेगी। अब हम इसको सॉल्व कर कर रवि की प्रेजेंट एज फाइंड कर लेंगे। ठीक है, x को सबसे पहले उधर भेजेंगे, 4x माइनस का x, यहाँ पर ये प्लस का x था, उधर जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। 4x में से एक x जाएगा, 3x बचेगा। ठीक है, यहाँ पर ये 3 मल्टीप्लाई में है, जब आप 3 को उधर भेजोगे तो ये डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 3 5 ज़ा 15 होता है, x इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक है, तो रवि की प्रेजेंट एज कितनी होगी? 5 ईयर्स होगी। रवीज प्रेजेंट एज इक्वल टू 5 ईयर्स। ठीक है, और आज से 15 ईयर्स बाद रवि की एज क्या होगी? 20 ईयर्स। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्वेश्चन होना था। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है अ रेशनल नंबर इज सच डेट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5 अपॉन में 2 एंड ऐड 2 अपॉन में 3 टू द प्रोडक्ट यू गेट -7 अपॉन में 12। व्हाट इज़ द नंबर? क्या कह रहे हैं क्वेश्चन? एक रेशनल नंबर है जिसको अगर आप 5 अपॉन में 2 से मल्टीप्लाई करते हो,
ठीक है, और दोनों का जो प्रोडक्ट आता है उसको 2/3 से ऐड करते हो तो आपको -7/12 मिलेगा। ठीक है, अब आपको इस रेशनल नंबर को फाइंड आउट करना है। करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम इस रेशनल नंबर को लेट कर लेते हैं। लेट द रेशनल नंबर, इसको हम x लेट कर लेते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, इस रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करना है 5/2 से। कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/2 से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी प्रोडक्ट आएगा उसको 2/3 से ऐड करना है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी प्रोडक्ट आएगा उसको हमें 2/3 से ऐड करना है। ठीक है, ये करने पर हमें क्या मिलेगा, -7/12 मिलेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पर हमें -7/12 मिलेगा। ओके, तो ये बनेगी हमारी इक्वेशन। अब हमें इसको सॉल्व करके रेशनल नंबर को फाइंड आउट कर लेना है। तो करते हैं, दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा, 5/2x, ठीक है, प्लस 2/3 इक्वल टू -7/12। अब इस 2/3 को उधर भेज दो। -7/12, यहाँ पर ये प्लस में था, जब ये इधर आएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर सेम नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पर आ रहा है 12, यहाँ पर आ रहा है 3। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। तो उसके लिए अब हम लेंगे एलसीएम 12 का और 3 का। ठीक है, 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, 2 6 ज़ा 12, 3 ऐसे का ऐसे ही, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 3 ऐसे का ऐसे ही। ठीक है, अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, एलसीएम क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। ठीक है, एलसीएम आया 12। अब आपको पता है नीचे वाले नंबर से करते हैं डिवाइड, ऊपर वाले नंबर से करते हैं मल्टीप्लाई। 12 को 12 से डिवाइड करोगे 1 आएगा। ठीक है, फिर 1 को -7 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे -7 ही आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी 12 को 3 से डिवाइड करोगे 4 आएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8 आएगा। ठीक है ना, 4 2 ज़ा 8 होता है। यहाँ पर है -7 -8, माइनस माइनस प्लस होता है, -7 और -8 इन दोनों को जोड़ोगे तो -15 आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो ये कट हो जाएगा, ये दोनों 3 की टेबल में आते हैं, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। ठीक है, ये हो गया 5/2x इक्वल टू -5/4। ठीक है, अब हम इस 5/2 को इधर भेजेंगे। आपको पता है कि अगर एक नंबर डिवाइड में होता है तो इक्वल के दूसरी तरफ जाने पर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर एक नंबर मल्टीप्लाई में होता है इक्वल के दूसरी तरफ जाने पर डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो 5 है ये मल्टीप्लाई में है। ठीक है, जब ये उधर जाएगा तो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो, ऊपर यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में था, इधर गया तो नीचे डिवाइड में चला गया। ओके, यहाँ पर ये 2 डिवाइड में है। ठीक है, जब आप इक्वल की दूसरी तरफ इसको भेजोगे तो ये 2 मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में था, यहाँ पर आके डिवाइड में कन्वर्ट हो गया।
यहाँ पर ये डिवाइड में था, इधर जाने के बाद मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लो। 5 1 ज़ा 5 होता है, ठीक है, 2 2 ज़ा 4 होता है। क्या बचेगा? माइनस का 1 अपॉन में 2, तो x की वैल्यू आ गई -1 अपॉन में 2। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे -1 अपॉन में 2 इज द रिक्वायर्ड रेशनल नंबर। ठीक है, अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक। शी हैज़ करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस 100 रुपीज़, 50 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली। The ratio of the number of these notes is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is rupees 4 lakh. How many notes of each denomination does she have? क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? लक्ष्मी एक बैंक के अंदर कैशियर है, ठीक है, और उसके पास 100 रुपीज़, 50 रुपीज़ और 10 रुपीज़ के नोट्स हैं। ये नोट्स उसके पास 2:3:5 में हैं। ठीक है, लक्ष्मी के पास टोटल कैश 4 लाख रुपीज़ का है। अब हमें ये बताना है कि लक्ष्मी के पास टोटल 100 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं, 50 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं और 10 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम नंबर ऑफ़ नोट्स को लेट कर लेंगे। यहाँ पर हमें नंबर ऑफ़ नोट्स को 2:3:5 में दे रखा है, तो इसको लेट कैसे करेंगे? 2x, 3x और 5x में। ठीक है, तो करते हैं। लेट द नंबर ऑफ 100 रुपी नोट ₹100 नोट को हम लेट कर लेते हैं 2x। ठीक है, उसके बाद लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट, ठीक है, इसको हम 3x लेट कर लेंगे। उसके बाद लेट द नंबर ऑफ 10 रुपी नोट, इसको हम 5x लेट कर लेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ नोट्स को लेट कर लिया। अब देखो, लक्ष्मी के पास टोटल कैश 4 लाख रुपीज़ का है और ये 4 लाख रुपीज़ 100 रुपीज़ के नोट में, 50 रुपीज़ के नोट में और 10 रुपीज़ के नोट में है। ठीक है, तो अब हम यही निकालेंगे कि 100 रुपीज़ के नोट में टोटल कितना अमाउंट है, 50 रुपीज़ के नोट में टोटल कितना अमाउंट है और 10 रुपीज़ के नोट में टोटल कितना अमाउंट है। ठीक है, तो देखो, टोटल मनी इन 100 रुपी नोट्स। 100 रुपी के नोट्स में टोटल कितना अमाउंट है, कैसे निकालोगे? सिंपल, 100 को मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ नोट्स से। ठीक है, कितना आ जाएगा? 100 2 ज़ा 200 होता है, 200x आ जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल पैसे होंगे जो कि 100 रुपीज़ के नोट्स में होंगे। ठीक है, लेट सपोज मेरे पास 5 नोट्स हैं, ठीक है, और ये 5 नोट्स 100 रुपीज़ के हैं। ठीक है, तो मेरे पास टोटल कितने पैसे होंगे, कैसे निकालूंगा? सिंपल, 100 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना आ जाएगा? 500। ठीक है, मेरे पास 5 नोट्स थे 100 रुपीज़ के और टोटल कितने पैसे आए? 500 रुपीज़। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने वही करा, 2x नोट्स थे 100 रुपीज़ के, टोटल पैसे कैसे निकाले? 100 को 2x से मल्टीप्लाई कर दिया तो 200x आ गया। तो ये टोटल पैसे होंगे जो कि 100 रुपीज़ के नोट्स में होंगे। ठीक है,
इसी तरीके से 50 रुपीज़ और 10 रुपीज़ का भी निकाल लेते हैं। टोटल मनी इन 50 रुपीज़ नोट्स कैसे निकालोगे? 50 को मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ नोट्स से, कितना आ जाएगा? 150x। ठीक है, 53 ज़ा 150 होता है। टोटल मनी इन 10 रुपीज़ नोट्स, 10 को मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ नोट्स से, 10 5 ज़ा 50x होता है। ठीक है, 10 5 ज़ा 50 होता है, तो ये आ जाएगा 50x। अब देखो 200x ये टोटल पैसे हैं जो 100 रुपीज़ के नोट्स में होंगे, 150x ये टोटल पैसे हैं जो 50 रुपीज़ के नोट्स में होंगे, और 50x ये टोटल पैसे हैं जो कि 10 रुपीज़ के नोट्स में होंगे। अब अगर हम इन तीनों को जोड़ दें तो ये टोटल किसके इक्वल होगा? 4 लाख रुपीज़ के। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 200x प्लस 150x प्लस 50x, ठीक है, इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो ये इक्वल होगा 4 लाख रुपीज़ के। ठीक है, 150 प्लस 50 200 होता है, 200 प्लस 200 400 होता है। ठीक है, तो तीनों को जोड़ने पर 400x आएगा। x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 400 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 4 1 ज़ा 4 होता है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये 1 और ये 3 ज़ीरोज़ हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1000। ओके, अब हम नंबर ऑफ नोट्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ 100 रुपी नोट, ₹100 नोट को हमने क्या माना था? 2x। ठीक है, x की जगह पर 1000 रख दो, कितना आ जाएगा? 2000। तो 2000 नोट्स हैं 100 रुपीज़ के। नंबर ऑफ 50 रुपी नोट, 50 रुपी नोट को हमने क्या माना था? 3x। x की जगह पर 1000 रख दो, 3000 आएगा। तो 3000 नोट्स हैं 50 रुपी नोट के। उसके बाद नंबर ऑफ 10 रुपी नोट, 10 रुपी नोट को हमने क्या माना था? 5x। x की जगह पर 1000 रख दो, 5000 आएगा। तो 5000 नोट्स होंगे 10 रुपीज़ के। ठीक है, 2000 नोट्स होंगे 100 रुपीज़ के, 3000 नोट्स होंगे 50 रुपीज़ के, और 5000 नोट्स होंगे 10 रुपीज़ के। ओके, अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, आई हैव अ टोटल ऑफ ₹300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹1, ₹2 एंड ₹5. The number of ₹2 coins is 3 times the number of ₹5 coins. The total number of coins is 160. How many coins of each denomination are with me? क्या कह रहे हैं क्वेश्चन? मेरे पास टोटल 300 रुपीज़ हैं और ये 300 रुपीज़
₹1, ₹2 और ₹5 के कॉइन्स में है। ठीक है, ₹2 के कॉइन्स 3 टाइम्स हैं ₹5 कॉइन्स के, यानी कि ₹5 के कॉइन्स का अगर हम 3 टाइम्स कर दें तो वो ₹2 के कॉइन्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हैं 160। अब आपको ये बताना है कि कितने कॉइन्स होंगे ₹1 के, ₹2 के और ₹5 के। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो ₹5 के कॉइन्स के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दे रखी, और ये ₹5 के कॉइन्स ₹2 के कॉइन से रिलेट भी कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमें 3 टाइम्स का दे रखा है ना, तो ये इससे रिलेट भी कर रहा है। तो हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स। ठीक है, ₹5 कॉइन्स को लेट कर लेते हैं x। ओके, नंबर ऑफ ₹2 कॉइन, ₹2 कॉइन्स को भी लेट कर लेते हैं। यहाँ पर हमें दे रखा है कि ₹5 कॉइन्स का अगर हम 3 टाइम्स कर दें तो वो ₹2 के कॉइन के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ₹5 के कॉइन को हमने x माना है, इसका हम 3 टाइम्स कर देंगे तो ये ₹2 के कॉइन्स के इक्वल हो जाएगा। ओके, अब ₹1 के कॉइन्स को निकालते हैं। नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स, टोटल कॉइन्स हैं 160। ठीक है, अब इन 160 कॉइन्स में ₹1 के भी कॉइन्स हैं, ₹2 के भी कॉइन्स हैं और ₹5 के भी कॉइन्स हैं। ठीक है, ₹1 के कॉइन्स कैसे निकालेंगे? अगर हम 160 जो कि टोटल कॉइन्स हैं, इनमें से ₹2 के कॉइन्स और ₹5 के कॉइन्स को माइनस कर दें तो हमारे पास ₹1 के कॉइन्स आ जाएंगे। ठीक है, ₹2 के कॉइन्स हैं 3x और ₹5 के कॉइन्स हैं x। ठीक है, देखो ₹2 के कॉइन्स और ₹5 के कॉइन्स, अगर हम इनको टोटल कॉइन्स में से माइनस कर दें तो हमारे पास फिर ₹1 के कॉइन्स आ जाएंगे। ठीक है, 160 माइनस 3x प्लस x कितना होता है? 4x। तो 160 माइनस 4x इतने कॉइन्स होंगे जो ₹1 के होंगे। ठीक है, अब देखो टोटल मनी कितनी है? 300। टोटल मनी 300 है। इन कॉइन्स में कितनी मनी है इसको निकालते हैं। मनी इन ₹5 कॉइन्स कैसे निकालेंगे? सिंपल है, 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ कॉइन्स से, जैसा पिछले वाले क्वेश्चन में करा था बिल्कुल वैसे ही करना है। क्या आ जाएगा? 5x। तो इतनी मनी होगी जो कि ₹5 के कॉइन्स में है। ठीक है, उसके बाद मनी इन ₹2 कॉइन्स, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ कॉइन्स से। ठीक है, क्या आ जाएगा? 2 3 ज़ा 6, 6x आ जाएगा। तो इतनी मनी है जो कि ₹2 के कॉइन्स में है। उसके बाद मनी इन ₹1 कॉइन्स, 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ कॉइन्स से जो कि है 160 माइनस 4x। कितना आ जाएगा? 1 को मल्टीप्लाई करोगे सेम यही आ जाएगा, 160 माइनस 4x। तो इतनी मनी है जो कि ₹1 के कॉइन्स में है। ठीक है, अब आप इन मनीज़ को जब जोड़ोगे, इन टोटल पैसों को जोड़ोगे तो टोटल कितना आएगा? 300 आएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x। ये मनी 5 रुपीज़ के कॉइन से निकली, ये मनी 2 रुपीज़ के कॉइन से निकली और ये मनी 1 रुपीज़ के कॉइन से निकली। ठीक है, जब आप इन तीनों को जोड़ोगे तो टोटल कितना आएगा? 300 रुपीज़। ओके, अब इसको सॉल्व कर लो। 5x प्लस 6x 11x होता है, 11 में से 4 जाएगा, 7 बचेगा। ठीक है, तो ये आएगा 160 और प्लस का 7x। ठीक है, इक्वल टू 300। 160 को उधर भेज दो, यहाँ पर ये प्लस का था, इधर आने पर माइनस का हो जाएगा। कितना बचेगा? 140। अब ये 7 मल्टीप्लाई में है, जब आप इधर भेजोगे तो ये डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, कितना आएगा? 7 2 ज़ा 14 होता है, तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। ठीक है, जब आप 140 को 7 से डिवाइड करोगे तो 20 आएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 20। अब हम नंबर ऑफ कॉइन्स निकालते हैं। नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन, 5 रुपी के कॉइन्स को हमने क्या माना था? x, यानी कि 20 कॉइन्स होंगे जो कि 5 रुपीज़ के होंगे। उसके बाद नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स, 2 रुपीज़ कॉइन्स को हमने क्या माना था? 3x। ठीक है, 3x माना था। x की जगह पर 20 रख दो, यानी कि 60। तो 60 कॉइन्स होंगे जो कि 2 रुपीज़ के हैं। उसके बाद नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स, 1 रुपी के कॉइन्स थे 160 माइनस 4x। ठीक है, 160 माइनस 4, x की जगह पर 20 रख दो। कितना होगा ये? 160 माइनस 4 2 ज़ा 8 होता है, तो ये 80 हो जाएगा। 4 को 20 से मल्टीप्लाई करने पर 80 आएगा। 160 में से 80 जाएगा, 80 बचेगा। ठीक है, तो 20 कॉइन्स होंगे 5 रुपीज़ के, 60 कॉइन्स होंगे 2 रुपीज़ के और 80 कॉइन्स होंगे 1 रुपीज़ के। ठीक है, अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन एसे कॉम्पिटिशन डिसाइड that a winner in the competition gets a prize of ₹100 and a participant who does not win gets a prize of ₹25. The total prize money distributed is ₹3000. Find the number of winners if the total number of participants is 63. क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? एक ऐसे कंपटीशन हुआ जिसके अंदर ऑर्गेनाइजर्स ने ये डिसाइड करा जो पार्टिसिपेंट कंपटीशन को जीत पाएगा उसको 100 रुपीज़ मिलेंगे और जो पार्टिसिपेंट्स कंपटीशन को नहीं जीत पाएंगे उनको 25 रुपीज़ का प्राइज़ मिलेगा। ठीक है, टोटल मनी 3000 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट हुई और अब हमें नंबर ऑफ़ विनर्स को फाइंड आउट करना है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स 63 हैं। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम नंबर ऑफ़ विनर्स को लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ विनर्स, इनको हम x लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम नंबर ऑफ नॉन विनर्स को निकालते हैं, यानी कि ऐसे पार्टिसिपेंट्स जो कि कंपटीशन को नहीं जीत पाए उनको निकालते हैं। नंबर ऑफ नॉन विनर्स, ठीक है, नंबर ऑफ नॉन विनर्स कैसे निकलेंगे? बहुत ही सिंपल है इनको भी निकालना। टोटल पार्टिसिपेंट्स थे 63। अब इनमें से कुछ पार्टिसिपेंट्स ऐसे थे जो कि कंपटीशन जीत गए थे जिनको हमने x माना है, और बाकी के पार्टिसिपेंट्स ऐसे थे
जो कंपटीशन नहीं जीत पाए थे। ठीक है, अब इनको कैसे निकालोगे? तो इनको निकालना भी बहुत सिंपल है। आप क्या करोगे, सिंपल टोटल पार्टिसिपेंट्स में से नंबर ऑफ विनर्स को माइनस कर दोगे। जब आप टोटल पार्टिसिपेंट्स में से नंबर ऑफ विनर्स को माइनस कर दोगे तो आपके पास वो पार्टिसिपेंट्स आ जाएंगे जो कि कंपटीशन नहीं जीत पाए थे, यानी कि नॉन विनर्स। ओके, अब देखो टोटल मनी 3000 रुपीज़ थी जो कि डिस्ट्रीब्यूट की गई थी। इसको लिख लेते हैं हम। टोटल मनी डिस्ट्रीब्यूटेड ₹3000। ठीक है, अब हम वो मनी निकालेंगे जो कि विनर्स को दी गई थी। टोटल मनी गिवन टू विनर्स। अब विनर्स को टोटल कितने पैसे दिए गए थे? देखो, हर एक विनर को 100 रुपीज़ का प्राइज़ मिल रहा है। ठीक है, टोटल विनर्स हमने कितने माने? x माने। तो हम टोटल मनी कैसे निकालेंगे? सिंपल नंबर ऑफ विनर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, क्योंकि हर एक पार्टिसिपेंट जो कि कंपटीशन जीत रहा है उसको 100 रुपीज़ का प्राइस मिल रहा है। तो कितना आ जाएगा? 100x आ जाएगा। तो इतनी मनी डिस्ट्रीब्यूट की गई विनर्स में। ओके, अब हम मनी निकालेंगे वो जो कि नॉन विनर्स को दी गई। टोटल मनी गिवन टू नॉन विनर्स। ठीक है, इसको कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ नॉन विनर्स कितने थे? 63 माइनस का x। ठीक है, अब इन नॉन विनर्स को कितने मिल रहे थे पैसे? 25 रुपीज़ मिल रहे थे। तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 25 को 63 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले। 5 3 ज़ा 15 होता है, 1 कैरी जाएगा। 5 6 ज़ा 30 प्लस 1 31। 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12। कितना आएगा? 5 6 प्लस 1 7, 3 प्लस 2 5 और 1 ऐसे का ऐसे ही। तो 1575 आ जाएगा। ठीक है, माइनस 25 की मल्टीप्लाई अब x से होगी तो ये हो जाएगा 25x। ठीक है, तो इतनी मनी डिस्ट्रीब्यूट की गई नॉन विनर्स को। ओके, अब देखो ये मनी वो है जो विनर्स को दी गई है, प्लस ये मनी वो है जो कि नॉन विनर्स को दी गई है। अब अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो ये किसके इक्वल होगा? 3000 रुपीज़ के इक्वल होगा, क्योंकि टोटल मनी तो 3000 ही थी, इसी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है विनर्स में भी और नॉन विनर्स में भी। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो 100x है, यहाँ पर है माइनस का 25x। तो 100 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा? 75 बचेगा। ठीक है, $1575 को उधर भेज दो। यहाँ पर प्लस में है, इधर जब आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इसको माइनस करते हैं, ये 0 है, कैरी लेगा तो 10 हो जाएगा। 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा। ये 9 हो जाएगा, 9 में से 7 जाएगा, 2 बचेगा। ये भी 9 हो जाएगा, 9 में से 5 जाएगा, 4 बचेगा। ये 2 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, 1425 आएगा। अब 75 को उधर भेज दो। 75 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा
तो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं। 1425 डिवाइडेड बाय 75। ठीक है, 75 वन ज़ा 75 होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो माइनस कर दो, 12 में से 5 जाएगा, 7 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 3, 3 में से 7 तो जा नहीं सकता, फिर ये 13 हो जाएगा। ठीक है, 13 में से 7 जाएगा, 6 बचेगा। ओके, इस 5 को भी नीचे उतार लो। 75 9 ज़ा 675 ही होता है। ठीक है, तो ये कट जाएगा। ओके, तो जब आप 1425 को 75 से डिवाइड करोगे तो 19 आएगा। ओके, x की वैल्यू 19 आ गई। ठीक है, अब हम नंबर ऑफ विनर्स को निकालते हैं। नंबर ऑफ विनर्स को हमने क्या माना था? x माना था, यानी कि नंबर ऑफ विनर्स हो गए 19। नंबर ऑफ नॉन विनर्स निकालते हैं, जो कि 63 माइनस एक्स थे, है ना। x की वैल्यू रख दो, 63 में से 19 माइनस होगा, 44 बचेगा। ठीक है, तो 19 पार्टिसिपेंट्स ऐसे होंगे जो कि कंपटीशन को जीतेंगे और 44 पार्टिसिपेंट्स ऐसे होंगे जो कि कंपटीशन को नहीं जीतेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना, ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। So thanks for watching. Keep supporting, keep loving, keep growing.